तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2.1 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन 2.1। टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी दो चार्जेस दिए हैं। पहला चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और दूसरा चार्ज कितना दिया है तो दूसरा चार्ज दिया है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। दोनों कितने दूर है तो दोनों 16 सेंटीमीटर दूर है ऐसा कहा गया है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो किस पॉइंट पे दोनों जो चार्जेस है उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा ये हमें पूछा गया है। टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। तो यहाँ पर जो इंफिनिटी रहेगी वहां पर पोटेंशियल जो है वो जीरो हमको पकड़ना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है, इसको हम बोलेंगे Q1 और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज है उसको हम बोलेंगे Q2 और बीच में यहाँ पर वही आपका पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखा है तो यहाँ से Q1 से Q2 तक का डिस्टेंस कितना है तो वो समझ लेते हैं D, राइट। और Q1 से P का डिस्टेंस समझ लेते हैं R। अब देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो R क्या है तो R है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज Q1। तो R क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q1। तो सभी वैल्यूज लिख लेते हैं। भाई Q1 दिया है, Q1 कितना दिया है वो दिया है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम दिया है और Q2 दिया है हमें तो Q2 कितना है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इतना दिया है, राइट। D कितना है तो D है 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये तो है सेंटीमीटर में, इसको हमें करना है मीटर में कन्वर्ट। तो हम क्या करेंगे इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा 0.16 मीटर। ठीक है, अब हमको कोई पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P और वो कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P इज द सम ऑफ पोटेंशियल कॉज बाय चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर किसी पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा तो दोनों Q1 Q2 का जो चार्जेस है इसका सम आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या तो यहां पर हम लिखेंगे V इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस Q2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा भाई यहां से यहां तक डिस्टेंस D माइनस R हो जाएगा तो ये हम लिख लेंगे D माइनस R। ठीक, तो ये हमने लिख लिया है। अब यहां पर भाई इप्सिलॉन नॉट क्या होता है तो इप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इप्सिलॉन नॉट क्या होता है तो वो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है तो वो आपको पता ही होगा। अब हम क्या करेंगे यहां पर V को 0 लिख देंगे। अगर मैं V को 0 लिख देता हूं तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाए Q1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R प्लस Q2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट D माइनस R। ये मिल गया है। अब हम क्या करेंगे ये वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा Q1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट D माइनस R। ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिलती है Q1 बाय R इज इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन D माइनस R। ये वैल्यू हमको मिल जाती है, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर Q1 की वैल्यू डालेंगे तो भाई Q1 की वैल्यू कितनी है तो वो है
5 इंटू 10⁻⁻8 आर हमको यहां पर लिखना पड़ेगा। अच्छा, Q2 की वैल्यू कितनी है, तो वो है -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डी कितना दिया है, तो डी दिया है 0.16 माइनस आर। ठीक, ये हमको दिया है। अब हमको क्या करना है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर ये कितना आएगा, 5 इंटू 0.16 माइनस आर इज इक्वल टू -3 आर, ये मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाए, तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस 5 आर इज इक्वल टू -3 आर। तो 0.80 इज इक्वल टू 2 आर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आती है, तो आर की वैल्यू आती है 0.40 मीटर। यानी आर कितना आ गया, तो आर आ गया बेटा आपका 40 सेंटीमीटर, इतना आ गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक।